हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप एक सुपरमार्ट चलाते हैं और उसमें आप रिटेल भी कर रहे हैं और होलसेल भी कर रहे हैं तो आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करेंगे। जैसे रिटेल और होलसेल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो प्राइस को लेकर होता है कि जब हम परचेज करें तो हम वहीं पे डिसाइड कर दें कि हमें रिटेल के लिए क्या प्राइस रखना है और होलसेल के लिए क्या प्राइस रखना है। इसी तरीके से जो है डिस्काउंट का भी काफी चैलेंज होता है। जो भी आप ऑफर्स रखते हैं तो जो होलसेल करते हैं आप उसमें भी आपको डिस्काउंट देना होता है और जो आप रिटेल करते हैं तो रिटेल में भी डिस्काउंट देना होता है। तो इन दोनों को आप कैसे मैनेज करेंगे और एक ही कंपनी के अंदर कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम जानेंगे। और कैसे ये सारे के सारे प्रोसेस करने हैं आपको, इसके लिए पूरी वीडियो आपको देखनी होगी। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक रिटेल सुपरमार्ट है जिसमें रिटेलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे भी हमें रिटेल करना है, आइटम स्कैन करते हैं हम। आइटम स्कैन करने के बाद जो भी प्राइस डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग ये बिल हो जाता है। अब पेमेंट मोड में किस तरीके से पेमेंट जो है आपके कस्टमर ने किया, इस तरीके से आपका ये बिल कंप्लीट होता है। यानी कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आपको जब आती है जब आप इसमें होलसेल स्टार्ट करते हैं, यानी कि सुपरमार्ट आपका एक ही है, उसी में आप रिटेल भी कर रहे हैं होलसेल भी कर रहे हैं। तो दो सोल्यूशन है आपके पास। पहला सोल्यूशन है कि आप जो आपके पास रिटेल जो बना हुआ है इसी के अंदर आप मेंटेन करना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि ज्यादातर जो मैसेजेस जो रिक्वायरमेंट जो कॉल्स आती है उनकी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि सर हमारी कंपनी एक ही है और हम जो सर स्टॉक बाय करते हैं वो एक ही डीलर या एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करते हैं। उसी स्टॉक को हम रिटेल भी करते हैं, उसी स्टॉक को हम होलसेल भी करते हैं। तो हम एक ही कंपनी में सर रहना चाहते हैं ताकि हमारे को स्टॉक का ट्रैकिंग प्रॉपर रहे कि अभी हमारे पे अवेलेबल क्या स्टॉक है, जिसके बिहाफ पे हम जो है रिटेल भी कर सकें और होलसेल भी कर सकें। अगर हम कंपनी जो दूसरा ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन ये है कि दो कंपनी आप क्रिएट कर लीजिए, एक रिटेल और एक होलसेल। बट वहां पे आपके स्टॉक की ट्रैकिंग नहीं होती। आपको स्टॉक जो है सेपरेट करने होते हैं। रिटेल के लिए अलग स्टॉक रखना होगा और होलसेल के लिए अलग। तो ये दो ऑप्शन है। तो दूसरे ऑप्शन में जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है फेस होती है स्टॉक को लेकर मैक्सिमम। तो पहले वाला जो ऑप्शन है जिसमें आप रिटेल भी कर सके होलसेल भी कर सके, स्टॉक ट्रैकिंग भी आपकी प्रॉपर रहे, तो उसके लिए दोस्तों अभी जो बेसिक तरीके से आप यूज कर रहे हैं, आपको एक दो सेटिंग इनेबल करनी है। सबसे पहले सेटिंग इनेबल करनी है आपको होलसेल की। तो आप मास्टर में आएंगे, मार्क सेटअप, और उसके बाद कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में आके आप टाइप करेंगे होलसेल और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप एंटर एंटर करें। जैसे कि पहले पेज पे वो ऑप्शन हमें नहीं शो हुआ, दूसरे पेज पे भी ये ऑप्शन, हाँ दूसरे पेज पे शो हो रहा है हमें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10वें स्लैब में आपको ये दिखाई दे रहा है रिटेल बिलिंग रिक्वायर्ड। उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है होलसेल बिलिंग रिक्वायर्ड। आप इसको यस कर देंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे, स्केप स्केप करके आप इसे यस करें, तो अब देखिए दोस्तों ट्रांजेक्शन में जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया तो वहां पे सिर्फ बिलिंग आ रहा था। अब यहाँ पे रिटेल बिल और होलसेल बिल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है इन दोनों शॉर्टकट बटन को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि पहले पे आपने रिटेल लगा दिया, दूसरे पे आपने होलसेल लगा दिया, इस तरीके से। तो ये शॉर्टकट बटन कैसे लगाना है इसका जो लिंक है वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख के इस बटन को लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम जो है यहीं से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जैसे हम रिटेल पे आ रहे हैं तो रिटेल में जितनी भी जो चीजें होती है जैसे अभी तक जो हम करते हुए आ रहे थे उस तरीके से ये चीजें मैनेज हो रही है। बट जब आप होलसेल करेंगे तो होलसेल में ये आपसे पर्टिकुलर एक पार्टी को असाइन, यानी कि जिस पार्टी को आप सेल करना चाहते हैं उस पार्टी का सिलेक्शन आपसे पूछेगा, जो प्रॉपर वे में एक होलसेल होता है। जैसे कि ये अब इसको हमें जो भी ये आइटम्स देने हैं हम लोड कर सकते हैं और स्कैन स्कैन करके भी लोड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो यहाँ तक तो हमारा सेटअप क्लियर है। अब क्या है, परचेज से स्टार्ट करते हैं ताकि हम वहीं पे सारी चीजों को जो है डिफाइन कर सकें। सबसे पहले तो हम एक परचेज एंटर कर लेते हैं और किस पार्टी से परचेज करना है उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे F2 करके पार्टी क्रिएशन कर सकते हैं। सपोज कि शर्मा ट्रेडर ये हमारा परचेजर है और हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें जो है लेजर जल्दी से मैंने क्रिएट कर लिया। आपको डिटेल में जानना है तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सी डिटेल को कहाँ पे मेंशन करते हैं। अभी हम इसका सिलेक्शन कर लेते हैं, बिल नंबर में बिल नंबर डाल देते हैं और उसके बाद हम टेक्स्ट को यस करके अब जो भी आइटम हम बाय कर रहे हैं, सपोज ये जो आइटम है
04511 प्लेट 6 पीसेस। तो हमने इस पे एंटर किया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको, एमआरपी की इसकी एमआरपी कितनी है। सपोज इसकी एमआरपी 190 रुपए की है और हमने जो है ये बाय कर लिया 200 पीस। 200 पीस में से हमको 5 पीस फ्री भी मिल गए और एक पीस जो है ये हमें पड़ता है 110 रुपए का। डिस्काउंट हमें सिर्फ पार्टी ने 2% दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप परचेज को एंटर कर लेते हैं। दोस्तों जो ये वाली विंडो है जो अभी ओपन हुई है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि जो SGST CGST इसमें नहीं मेंशन है तो हम मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है कि जो रेट ए है और रेट बी है और रेट सी है, अब आपको इनमें से एक डिफाइन करना होगा कि रेट ए आप रिटेल के लिए रखना चाहते हैं, रेट बी आप होलसेल के लिए रखना चाहते हैं, जो एक बेसिक प्राइस होगा। बाकी जैसी आपकी पार्टी होगी जो भी आप उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं उसको भी सेट कर सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे। यहाँ पे एक बेसिक प्राइस, क्योंकि हर एक सेगमेंट में एक बेसिक प्राइस होता है कि आप रिटेल कर रहे हैं तो रिटेल में मैक्सिमम एमआरपी की ही प्राइस जो है चलते हैं, एमआरपी का ही प्राइस चलता है कि 190 है तो 190 में ही आप इसको सेल करेंगे। अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह देना तो वहां पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जैसे कि हम इसको एमआरपी ही रखते हैं कि हमें रेट ए जो है डिफाइन करना है रिटेल के लिए, और रेट बी जो है दोस्तों हम करेंगे इसे होलसेल के लिए कि होलसेल पे 170 रुपए का, या हम 160 रुपए मेंशन कर देते हैं या 165 कर देते हैं। तो 165 रुपए हमने डिफाइन कर दिया कि 165 रुपए हम होलसेल के लिए ये प्राइस रख रहे हैं। और उसके बाद जो भी इसका बार कोड है हमने बार कोड मेंशन कर दिया और इसको हम कंट्रोल W से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम रिटेल करते हैं। तो देखिए दोस्तों रिटेल में अब हम सेम यही आइटम को सिलेक्शन करते हैं और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका 190 रुपए रेट जो है सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। और जो भी हमें डिस्काउंट देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट का भी कॉलम नहीं आ रहा, तो इसके लिए भी आपको एक सेटअप करना होता है। आप आएंगे दोबारा से मास्टर के मेनू में और यहाँ मार्क सेटअप कंट्रोल रूम में आप टाइप करेंगे आइटम डिस्काउंट। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये जो पहले स्लैब में जो थर्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है आइटम डिस्काउंट ऑन सेल, इसको आप यस कर देंगे और उसके बाद स्केप करके यस करेंगे। अब देखिए अब आप जैसे ही सेल करेंगे, अभी हम रिटेल कर रहे थे तो डिस्काउंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों अब मुझे जो है इस पे डिस्काउंट भी देना है तो मैंने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया। तो ये तो मेरा इस तरीके से रिटेल मैनेज हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर डिस्काउंट भी फिक्स करना चाहूँ तो वो सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कैसे करना है ये भी हम जानेंगे। अब दोस्तों अब हम करते हैं होलसेल। अब जैसे मैं होलसेल करता हूँ किसी भी पार्टी को, सपोज कि ये मेरी पार्टी है, मैं इसी को होलसेल करना चाहता हूँ इसी आइटम को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 190 रुपए लोड हो रहा है, बट हमने जो डिफाइन किया हुआ है कि जो हमारा रेट है वो रेट भी यहाँ पे लोड हो और बाय डिफॉल्ट लोड हो। उसके बाद अगर हमें कुछ डिस्काउंट देना है या फिर हमें स्पेशली किसी पार्टी पे हमने डिस्काउंट एप्लीकेबल किया हुआ है तो ये सारी चीजें जो है बाद में काम करें। और लेजर मास्टर से आपको लेजर और मॉडिफाई लेजर। अब जैसे जो हमारी पार्टी है वो पंकज के नाम से है तो हमने इस पे एंटर किया और एंटर करने के बाद अदर डिटेल में आपको जाना है। जैसे ही आप अदर डिटेल में जाएंगे तो काफी ऐसे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, बट अभी आपको जो फॉलो करना है वो ये कि इनका जो सेल रेट है वो है बी। उसके बाद इसको आप कंट्रोल W से सेव कर देंगे। तो दोस्तों जितनी भी इस तरह की जो भी आप पार्टी क्रिएशन करेंगे उसमें ये आपको करना है कि रेट सबका आप बी कर दें जो भी होलसेल की आपकी पार्टी है। अब देखिए जैसे हम होलसेल करेंगे इनको, और पार्टी सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद हम वही आइटम का सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो है ये 165 रुपए का अमाउंट ऑटोमेटिक लोड हो रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हमें ऑन द स्पॉट डिस्काउंट देना है तो हम इनको भी डिस्काउंट एप्लीकेबल कर सकते हैं इस तरीके से, और इस बिल को सेव कर देंगे जैसे भी आपको सेव करना है। अब जैसे यहाँ पे पेमेंट मोड पूछ रहा है, अगर पार्टी ने आपको पेमेंट दे दी है तो आप अमाउंट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एंड के बटन से सेव कर सकते हैं और ये बिल आपका सेव हो जाएगा। अब दोस्तों स्लैब आता है कि अगर हमें डिस्काउंट डिफाइन करने हैं और वो भी पार्टी वाइज डिस्काउंट डिफाइन करने हैं कि किसी पार्टी को हमें डिस्काउंट देना है उस आइटम पर और किसी पार्टी को डिस्काउंट नहीं देना,
तो दोस्तों इसके लिए हम आएंगे मास्टर में और उसके बाद रिटेन डिस्काउंट मास्टर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पार्टी स्पेशल। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी जो सेटिंग्स है प्राइस की, ये जो है प्राइस से रिलेटेड है। अब जैसे कि दोस्तों हम चाहते हैं कि आइटम पार्टी स्पेशल प्राइस लगे, तो इस पे हम एंटर करेंगे और किस आइटम पे क्या प्राइस लगे। जैसे इस आइटम पे हम चाहते हैं पार्टी को जैसे ये पार्टी 144 नहीं देना चाहते, हम इनको 150 रुपए का फ्लैट रेट देना चाहते हैं, कोई डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं देना चाहते। अगर आपको जो है डिस्काउंट परसेंटेज में देना, तो लास्ट में जो शो हो रहा था 12%, जो कि अभी हमने हटाया, तो वहां पे आप जो है डिस्काउंट डाल सकते हैं पर्टिकुलर इस पार्टी को उस आइटम के लिए, जैसे कि अभी हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो ये हमारी एबी पार्टी है, अब हम इसको सेल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेम वही आइटम को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है 150 रुपए इस आइटम का सिलेक्शन हो रहा है। अगर हम डिस्काउंट जो है डालते तो यहाँ पे डिस्काउंट भी शो होता। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आप अपने होलसेल को भी मैनेज कर सकते हैं और आप अपने रिटेल को भी मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये होलसेल कर रहे थे हम, अब जैसे हम रिटेल करते तो रिटेल पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब सेम यही आइटमों का सिलेक्शन करते हैं और जो हमने डिफाइन किया हुआ है इसमें कि हमें रिटेल के लिए 190 रुपए का प्राइस रखना है या आपको बारकोड स्कैन करना है, ठीक है, तो रिटेल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके होलसेल से रिलेटेड। तो जो आप होलसेल करेंगे, जो भी सेटअप करेंगे, जो भी प्राइस सेटिंग करेंगे पार्टी वाइज, वो एक अलग मैटर है। तो दोस्तों इससे क्या है कि आपका स्टॉक सेंट्रल रहेगा, एक कंपनी में ही है और रिटेल भी कर रहे हैं, होलसेल भी कर रहे हैं, तो उनके बैलेंसेस वगैरह भी आपके मेंटेन रहेंगे। आई होप दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसका इम्प्लीमेंट करेंगे अगर आपको नीड है। और इसी तरह के कोई और भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।